इस वीडियो में हम सीखेंगे गर्ल्स का फ्रॉक कैसे बनाना है। वैसे हम सब लोग इजीली फ्रॉक तो बना ही देते हैं, पर हमारे पास कोई ऐसी मेथड नहीं होती है ताकि हम बनाने में भी कंफ्यूज होते हैं। और जब भी हम कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो हम अपने हिसाब से अंदाजे से कोई भी मार्किंग ऐसे ही कर देते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि वो मार्किंग हम क्यों और कैसे कर रहे हैं। तो आज हम वो प्रॉपर मेथड और टेक्निक के साथ सीखेंगे कि कोई भी हमें ऐसे गर्ल्स का आउटफिट बनाना है, छोटी बेबी का, तो उसको कैसे बनाया जाता है। हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो इस टाइप का कुछ फ्रॉक है। तो सबसे पहले हम फ्रॉक की डिज़ाइन देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट बेल्ट लगाने वाले हैं, उसके नीचे हम फ्लेयर बनाने वाले हैं और फिर फ्लेयर में हम इस तरह से प्लेट्स लेंगे और फिर यहाँ पर हम स्ट्रिप जॉइन करेंगे और फिर बैक पार्ट में भी सेम यहाँ पर बेल्ट रहेगा और फिर बैक पार्ट में हम बीच में लास्टिक वाला पार्ट जॉइन करने वाले हैं। यहाँ पर बेल्ट के नीचे हम इस तरह से लेस जॉइन करने वाले हैं, फ्रंट में भी इस तरह से लेस जॉइंट होगी। यहाँ पर हम जो लास्टिक लगाने वाले हैं ना, उसमें यहाँ पर लेस नहीं होगा और फिर इस तरह से नीचे फ्लेयर है वो प्लेट्स वाला रहेगा और फिर बैक में भी इस तरह से स्ट्रिप रहेगी। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक की डिज़ाइन है। अब हम फ्रॉक को ध्यान में रख के मेजरमेंट लेते हैं। तो इस फ्रॉक में कितने मेजरमेंट की नीड है, तो सबसे पहले हमें फुल लेंथ का मेजरमेंट लेना है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक फ्रॉक की लेंथ है वो कितनी चाहिए। फ्रॉक में चेस्ट का मेजरमेंट की ज़रूरत है और फिर ये वाला जो बेल्ट है वो कितने इंच का चाहिए। तो ये वाला जो बेल्ट है वो अभी हमें 3 इंच का चाहिए। ये बेल्ट का तो मेज़रमेंट हमने डिसाइड कर लिया। आप अपने हिसाब से बेल्ट की लेंथ डिसाइड कर सकते हो। अभी हमें 3 इंच चाहिए, अगर आपको 4 इंच 5 इंच चाहिए तो आप रख सकते हो। अब हम यहाँ पर स्ट्रिप कैसे निकालें, तो वो साइज़ के हिसाब से सबकी अलग अलग होती है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हम हाफ इंच करेंगे तो हमें ये ऊपर की स्ट्रिप कितनी इंच की रखनी है ना, वो क्लियर होगी। तो चेस्ट हमारी है 18 इंच, डिवाइड हम 6 करेंगे प्लस हाफ इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 18 इंच, डिवाइड 6 करेंगे और फिर प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो ये जो स्ट्रिप है वो हमें 3.5 इंच की रखनी है। तो ये ओनली फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में भी 3.5 इंच आएगा, बैक पार्ट में भी 3.5 इंच आएगा। तो ये दोनों को मिला के 7 इंच हो गया। फ्रंट की और बैक की दोनों की स्ट्रिप हम साथ में ही बनाएंगे। तो 3.5 इंच हमें मिलेगा 7 इंच। अब हमारी जो स्ट्रिप है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। ये हाफ इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो फ्रंट और दोनों को मिला के हमें 6.5 इंच की स्ट्रिप रेडी करनी है। तो हमें स्ट्रिप कितनी रखनी है वो भी हमें मिल गई, ये बेल्ट भी हमें कितना चाहिए वो भी हमें मिल गया। अब ये नीचे का फ्लेयर कितना रखना है वो डिसाइड करेंगे। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो 16 इंच है, उसमें से हम ये माइनस करेंगे। तो 16 माइनस 3.5 इंच माइनस 3 इंच, तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हमें 9.5 इंच का रखना है। तो ये हमें मेज़रमेंट मिल गया है। अब हम ये मेज़रमेंट को ध्यान में रख के कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये वाला बेल्ट का कटिंग है वो रेडी रखा है। तो ये बेल्ट है वो 3 इंच है, उसमें ये साथ में लेस इंक्लूड है। तो इस टाइप की हम लेस यूज़ करने वाले हैं। तो ये बेल्ट का कटिंग हमें कितने इंच का करना है, तो हमें 3 इंच का बेल्ट है वो रेडी चाहिए और फिर उसके नीचे हम इस टाइप की लेस लगाने वाले हैं। तो इतना मार्जिन में चला जाएगा और फिर नीचे भी मार्जिन में चला जाएगा। तो बीच में कितना गैप रहा वो हमें नोट करना है। तो बीच में हमें सिर्फ 0.25 का ही गैप मिल रहा है, तो वो 0.25 ऐड करना है। अब हमें 3 इंच का बेल्ट चाहिए, उसमें भी हमें 0.25 की लेस चाहिए। तो हमें 2.75 का बेल्ट मिला, उसमें भी हमें मार्जिन का ऐड करना है, दोनों साइड हाफ इंच। तो टोटल हमें 1 इंच ऐड करना है, तो 3.75। तो ये वाला जो बेल्ट है वो हम 3.75 इंच कट करेंगे और फिर उसके नीचे हम अस्तर लगाने वाले हैं, तो वो भी हम 3.75 इंच कट करेंगे। तो बेल्ट की विड्थ तो डिसाइड हो गई। अब बेल्ट की लेंथ कितनी इंच रखें, तो उसके लिए हमें चेस्ट के मेजरमेंट की नीड है। तो हमारी जो चेस्ट है वो 18 इंच है, तो 18 इंच हमें डिवाइड 2 करना है।
और डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि फ्रंट का और बैक का दोनों का अलग रहेगा, तो हमें 9 इंच मिला। तो फ्रंट में भी हमें स्ट्रेट बेल्ट 9 इंच चाहिए, बैक में भी हमें 9 इंच चाहिए। साइड फिटिंग में हमारी जो जॉइंट आता है वो हमें साइड फिटिंग में जॉइंट नहीं चाहिए, हमें पूरा स्ट्रेट बेल्ट ही चाहिए। तो ये जो लास्टिक वाला गैप है वो हमें माइनस करना है, तो उसके लिए हमें जो 9 इंच मिला है उसको भी डिवाइड 4 करेंगे। तो हमें मिला 2.25। हमने 4 पार्ट किए हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो 9 डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25। तो ये जो स्क्वायर है तो सबका गैप हमें 2.25 मिला है। अब ये जो 2.25 हमें मिला है तो ये दोनों को भी मिक्स कर देना है, तो 2.25 प्लस 2.25 तो हमें मिलेगा 4.5 इंच। तो ये जो पूरा लास्टिक वाला बेल्ट है वो हमें 4.5 इंच रखना है, पूरा पार्ट 4.5 इंच मिलेगा। तो ये साइड वाला पार्ट है वो फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट हो जाएगा। तो हमें जो 9 इंच मिला है उसमें से हमें 4.5 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि 4.5 इंच तो हमें इलास्टिक वाला पार्ट लगाने ही वाले हैं। 9 माइनस 4.5 इंच तो हमें मिलेगा 4.5 इंच। तो ये जो 4.5 इंच है वो हमें 9 इंच के साथ ऐड कर देना है फ्रंट वाले पार्ट। 9 प्लस 4.5 इंच तो हमें मिलेगा 13.5 इंच। तो उसमें भी हमें मार्जिन का ऐड करना है, तो टोटल हमें 14.5 इंच का बेल्ट कट करना है। तो हमने जो ये बेल्ट है वो 14.5 इंच का कट किया है। उसकी लेंथ है वो 3.75 इंच है और फिर विड्थ है वो 14.5 इंच है। तो ये हमने बेल्ट कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर पलटी करेंगे, कोई भी एक साइड आपको पलटी कर देना है, नीचे तो हम लेस लगाने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऊपर की साइड पलटी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच मार्जिन का रखा है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच जाने देंगे, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की स्टिच लगा देंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। एक लाइन से 0.25 जितना हम मार्जिन यहाँ पर रखेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। और फिर यहाँ पर अस्तर की साइड हम धार स्टिच लगा देंगे। धार स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पर फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे। एक लाइन जितना मेन फैब्रिक है वो आपको अंदर की तरफ जाने देना है, ताकि हमारा अस्तर है वो बाहर की तरफ ना दिखे। अब हमने नीचे यहाँ पर अस्तर को यूज़ किया है, तो लेस को हम इस तरह से पलटी कर देंगे ताकि पीछे की साइड हमारा मार्जिन है वो दिखे नहीं। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक के साथ लेस को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो हम लेस में और ओनली मेन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक का जो मार्जिन है वो 1/2 इंच का है और फिर हमारे लेस में सिर्फ ओनली 0.25 मार्जिन है। तो हम मेन फैब्रिक में 1/2 इंच मार्जिन जाने देंगे और फिर लेस है वो 0.25 अंदर की साइड रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो हमारी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर देंगे। अब हमने जो यहाँ पर लेस लगाई है उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से अस्तर को रख देंगे और फिर जहाँ पर हमने मेन फैब्रिक में स्टिच लगाई है उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अब हम बेल्ट को पलटी कर देंगे। तो इस तरह से हमारी लेस है वो बैक साइड से कवर हो गई है।
फ्रंट साइड से भी लेस जॉइंट हो गई है। अब हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। बैक साइड से भी हम एक बार प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रंट का और फिर थोड़ा सा बैक वाला बेल्ट है वो रेडी हो गया है। 9 इंच जितना फ्रंट में दिखेगा और फिर जो एक्स्ट्रा है वो बैक की तरफ जाएगा। और फिर बीच में हम यहाँ पर लास्टिक वाला पार्ट लगाने वाले हैं। तो ये बीच में लास्टिक वाला पार्ट कैसे बनाना है अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले लास्टिक वाले बेल्ट का कटिंग कितना करना है वो हम देखेंगे। तो वो हमें रेडी 4.5 इंच चाहिए। तो 4.5 इंच का इंटू 2 आपको करना है +2, उसमें भी आपको +2 करना है। तो 4.5 इंच इंटू 2 तो हमें मिलेगा 9 इंच। अब उसमें +2 इंच करने हैं तो हमें मिलेगा 11 इंच। तो आपकी लास्टिक वाले बेल्ट की लेंथ 11 इंच रहेगी। और फिर उसकी विड्थ, तो हमने जो बेल्ट डिसाइड किया है तो वो 3 इंच का है। उसमें अब लास्टिक वाले बेल्ट में हम नीचे लेस नहीं लगाने वाले हैं तो उसका हम 0.25 माइनस नहीं करेंगे। तो हमें 3 इंच रेडी चाहिए। अब उसमें ऊपर और नीचे कवर करने के लिए मार्जिन चाहिए तो हम 4 इंच और फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर हम लास्टिक लगाने वाले हैं, इसीलिए बेल्ट कम ना हो जाए, इसीलिए हम बेल्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो उसकी विड्थ हम 5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को कवर कर दिए हैं। और फिर लास्टिक हम प्लेन फैब्रिक में लगाने वाले हैं जिसकी लेंथ हमने 11 इंच कट की है और फिर विड्थ हमने 5 इंच कट की है। और फिर यहाँ पर हमने कवर कर दिया है और फिर उसको कवर हमने जो बेल्ट में कवर किया था उसी तरह से आपको ये वाले बेल्ट को भी कवर कर देना है। यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिच लगानी है, 1 लाइन जितना मार्जिन रखना है और फिर जो भी हमारी अस्तर वाली साइड है वो साइड हमें धार स्टिच लगानी है और फिर उसको पीछे की तरफ जाने देना है। तो हमारी जो ऊपर वाली लाइन है वो कवर हो गई है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को कट कर दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो ये वाले बेल्ट में हम यहाँ पर बोबिन इलास्टिक यूज़ करने वाले हैं जो एकदम पतला रहता है। बोबिन इलास्टिक को बोबिन में इस तरह से हम लगाएंगे और फिर वो रेगुलर से आपको थोड़ा टाइट ही लगाना है। ये रेगुलर है उससे आपको 1/2 इंच टाइट रखना है और फिर इस तरह से आपको हम जैसे थ्रेड लगाते हैं वैसे आपको ये वाला बोबिन इलास्टिक को लगाना है। इस तरह से हम यहाँ पर पूरा बोबिन भर देंगे। तो इस तरह से हमने बोबिन में थ्रेड को भर दिया है। अब यहाँ पर जो बोबिन केस है उसमें हम बोबिन को फिट कर देंगे और फिर इस तरह से इलास्टिक को बाहर निकालेंगे और फिर इलास्टिक है वो 3 इंच जितना तो बाहर होना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी गैप पे इलास्टिक की स्टिच लगानी है उतने गैप पे आपको मार्क कर देना है। अभी हमें यहाँ पर बीच में 0.25 का ही गैप चाहिए तो हम प्रेशर फुट को ध्यान में रख के यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। और फिर ये जो बोबिन केस है वो आपको हम जैसे रेगुलर फिट करते हैं वैसे ही फिट कर देनी है। तो हमने बोबिन केस को फिट कर दिया है। और फिर जब भी आप बोबिन इलास्टिक से स्टिच लगा रहे हो तब आपको रेगुलर से थोड़ी बड़ी ही कर देनी है स्टिच। तो अभी हम रेगुलर से बड़ी 3 नंबर पे हम रख रहे हैं। और फिर ये बॉल है वो थोड़ा आपको टाइट कर देना है ताकि हमारी जो स्टिच है वो लूज़ ना रहे। अब हम यहाँ पर जो रेगुलर स्टिच लगाते हैं वही आपको स्टिच लगानी है। पहली स्टिच हम 0.25 के ऊपर एक लाइन पे लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पहली स्टिच लगा दिए है। अब आपको वो चेक करना है कि आपको जितना इलास्टिक वाला बेल्ट चाहिए उतना आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल गया है और फिर हमें उसमें से मार्जिन का भी मिल जाएगा दोनों साइड का। हमें 5.5 इंच समथिंग मिला है।
अब हमने जो पहली स्टिच लगाई थी उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पर दूसरी स्टिच लगाएंगे और फिर पहली वाली स्टिच को इस तरह से खींचना है और फिर उसकी स्टिच को ध्यान में रख के हम यहाँ पर 0.25 की स्टिच लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 0.25 की स्टिच लगा देंगे। अगर आपको 2 स्टिच का गैप है वो ½ इंच का रखना है तो आपको ½ इंच के गैप पे मार्क करना है और फिर आपने जो मार्क किया है उसी के ऊपर आपको स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब आपको ये स्टिच का बेल्ट है वो 3 इंच रेडी रखना है। तो जब तक आपका 3 इंच ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पर स्टिच लगानी है और फिर नीचे आपको ½ इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर देना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक वाला पार्ट है वो रेडी कर दिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर से प्रेस लगा देंगे। एक बार खींच के हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हमने इलास्टिक वाला पार्ट है वो रेडी कर दिया है। अब हम इसको नापेंगे कि हमें 3 इंच चाहिए। तो देखो कि हमें 3 इंच रेडी मिल गया है। अब हम यहाँ पर ½ इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर उसको कट कर देंगे और फिर ऐसे भी हमें 4½ इंच चाहिए। तो हम नापेंगे कि हमें कितने इंच मिला है। तो ऐसे भी हमें सिर्फ 5 इंच ही मिला है। 4½ इंच चाहिए, 5 इंच हमें मिला है। तो दोनों साइड हम 0.25 ही मार्जिन में जाने देंगे। लास्टिक में सिर्फ 0.25 मार्जिन जाएगा। तो हम इसको 3½ इंच को ध्यान में रख के हम यहाँ पर कट कर देंगे और फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट लेवल कर देंगे। तो यहाँ पर तो हमने 3 इंच मिला है। अब हम इसको ध्यान में रखें, यहाँ पर हम ½ इंच मार्जिन रखेंगे और फिर इसको हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पर हमें 5 इंच मिल गया है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रेट कट करेंगे और फिर दोनों साइड हम 0.25 तो इस तरह से हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तो उसको बिठाने के लिए यहाँ पर हम एक और इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो ये 0.25 का इलास्टिक है तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि यहाँ पर मजबूत भी रहे और फिर जो ये अनइवन है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वन है तो वहाँ से हम इस तरह से पिन को डालेंगे और फिर पूरे में इलास्टिक लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इलास्टिक को लगा दी है। अब हम यहाँ पर ऊपर से ही प्रेस लगा देंगे। सबसे पहले हम ये दोनों साइड लॉक लगाएंगे और फिर एक्स्ट्रा इलास्टिक को हम कट कर देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पर हम दूसरी बार अच्छे से प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक वाला पार्ट तैयार है और फिर ये बेल्ट भी तैयार ही था। तो इलास्टिक वाला बेल्ट है वो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से वो इस तरह से जॉइंट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ½ इंच की स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हम इंटरलॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दिया है। अब हम यहाँ पर प्रेस लगाएंगे और फिर अभी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में कट कर देंगे।
और फिर यहाँ पर सिर्फ हमें 0.25 स्टिच में जाने देना था, पर यहाँ पर हमने हाफ इंच स्टिच में जाने दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ही मार्जिन में जाने देंगे। वैसे तो ये लास्टिक है तो वो हमें कंफर्टेबल ही रहेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा इतना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हम नीचे वाला फ्लेयर कैसे ज्वाइन करना है वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले फ्लेयर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें फ्लेयर कितना चाहिए। तो आप 1 मीटर भी डिसाइड कर सकते हो, 1.5 मीटर भी डिसाइड कर सकते हो। और फिर जो ऊपर का बेल्ट है तो उसके इंटू 2 आप यानी कि उसका डबल भी रख सकते हो। तो हमारा जो बेल्ट है वो 18 इंच है, तो 18 इंच से हम ज़्यादा ही फ्लेयर करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर ही फ्लेयर चाहिए। तो यहाँ पर हमने 14 इंच का ही कट किया है और तो मार्जिन अलग से ऐड होगा, तो 41 इंच का हम कटिंग करेंगे। और फिर उसकी विड्थ, तो हमने जो स्टार्टिंग में मेज़रमेंट निकाला था तो हमें जो नीचे वाला फ्लेयर है वो 9.5 इंच मिला था, तो उसमें भी हमें फ्लेयर का ऐड करना है, तो 10.5 इंच। तो हमारी जो फ्लेयर की लेंथ है वो 10.5 इंच कट करनी है। और फिर उसकी लंबाई तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 1 मीटर, 2.5 मीटर। और फिर आपका जो ऊपर वाला बेल्ट है उसे भी इंटू 2 आप कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पर 1 मीटर ही रखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्लेयर का कटिंग कर दिया है। और फिर वो यहाँ से ऑन फोल्ड है, हमने 2 पार्ट में कट नहीं किया है। तो यहाँ से हमने 1 मीटर में थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 1-2 इंच ज़्यादा है, 20.5 इंच। तो 41, तो वो 1 मीटर से ओनली 2 इंच ही ज़्यादा है, फिर वो भी 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। इसी तरह से हमने 1 मीटर बेल्ट कट किया है जिसकी लेंथ है 9.5 इंच हमें रेडी चाहिए, प्लस 1 इंच करके हमें कटिंग किया है ऊपर और नीचे दोनों साइड मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट का कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर गैदरिंग लेने वाले हैं और फिर नीचे की साइड हम इस तरह से पट्टी फोल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें गैदरिंग लेना है, तो वो किस तरह से लेनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम गैदरिंग का प्रेशर फुट यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर रेगुलर से थोड़ी बड़ी ही स्टिच करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 नंबर पे स्टिच कर देंगे और फिर हम रेगुलर स्टिच लगा रहे हैं वैसे ही लगाएंगे। और फिर पीछे की तरफ हमें फिंगर रखनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स लगा दी है। अब हम ऊपर वाले बेल्ट के साथ नापेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है, तो इसके नीचे हम ये प्लेट्स वाला पार्ट जॉइन करने वाले हैं। तो इसके साथ हमें नापना है कि हमने जो प्लेट्स ली है वो इसके साथ सेट हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हमें थोड़ी सी प्लेट्स को खोलना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ 1 इंच जितना ही गैप कम मिल रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी प्लेट्स है वो खोल देंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी प्लेट्स को खोल दिया है, तो हमारी जो प्लेट्स है वो इसके साथ सेट हो रही है। प्लेट्स को ध्यान में रख के अब हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से प्रेस लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको जॉइन कर देंगे। 1/2 इंच में हमें प्लेट्स नहीं रखने हैं क्योंकि यहाँ पर हम जॉइन करने वाले हैं, उसके बाद हमारी प्लेट स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो प्लेट्स है उसमें हम 1/2 इंच मार्जिन जाने देंगे, बट ये जो लेस है उसमें सिर्फ 0.25 मार्जिन है, तो 0.25 अंदर से हम सेट करेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे।
तो इस तरह से हम इलास्टिक वाले पार्ट के साइड हम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रखेंगे तो लेस में मार्जिन दिखेगा, तो वो तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो जो मार्जिन है वो हम इलास्टिक वाले पार्ट साइड रखेंगे और फिर यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इतनी स्टिच लगा दी है, लेस के साथ ज्वाइन कर दिया है इतना पार्ट। अब जो ये इतना पार्ट है तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्लीट्स है वो खोलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम प्लीट्स के साथ फिक्स कर देंगे तो ये इलास्टिक है वो खींचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वो फिक्स हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम प्लीट्स है वो खोल देंगे। यहाँ पर जहाँ तक भी इलास्टिक वाला पार्ट है वहाँ तक हम प्लीट्स को खोल देंगे। तो हमने यहाँ पर इतनी प्लीट्स खोल दी है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक को खींचेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे इस तरह से, ताकि जब भी हम ये फ्रॉक को वेयर करें तब हमें पहनने में थोड़ी आसानी रहे। तो इस तरह से हमने जहाँ से एंड किया है वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। और फिर जो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो वो हम बाहर की साइड ही रखेंगे और फिर बाद में हम कट कर देंगे। और फिर ये जो मार्जिन है वो हम इलास्टिक वाले पार्ट साइड रखेंगे और फिर इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से पूरे इलास्टिक वाले बेल्ट में हमें सेट करना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक वाले पार्ट में भी इस तरह से फ्लेयर लगा दिया है। अब जब भी हम इलास्टिक वाले पार्ट को यूज़ करेंगे, यानी कि उसको खींचेंगे, तब हमारा नीचे वाला फ्लेयर भी साथ में खींचेगा, तो हमें पहनने में आसानी रहेगी। अब हम यहाँ पर इंटरलॉक कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंटरलॉक कर दिया है। अब हम मार्जिन को नीचे की साइड रखेंगे और फिर यहाँ पर हम प्रेस लगा देंगे। तो हम राइट के ऊपर से प्रेस लगाएंगे और फिर सब मार्जिन है वो हम नीचे की तरफ जाने देंगे और फिर हम ऊपर से ही प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ पर नीचे फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। यहाँ पर जो मार्जिन थोड़ा उपसा हुआ है तो वहाँ पर हम फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो फ्यूजिंग टेप को हम बीच में से कट कर देंगे पहले। अब ये जो हाफ पार्ट है तो वो हम इस तरह से नीचे रख देंगे। फ्यूजिंग टेप लगाने के बाद हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस लगा दी है। अब हम यहाँ पर जो इलास्टिक वाला पार्ट है तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट को मिलाएंगे और फिर यहाँ पर हम फिटिंग कर देंगे। फिर यहाँ पर हम 0.25 की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर हम इंटरलॉक कर देंगे। अब हम नीचे की साइड पट्टी फोल्ड करेंगे। तो आपको एक बार 0.25
फोल्ड करना है और फिर उसको दूसरी बार फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर आपको स्टिच लगा देनी है। और फिर आपको पूरे में पट्टी फोल्ड कर देनी है, थोड़े में ही बाकी रखनी है। और फिर जब भी हम साइड फिटिंग करें तब आपको पट्टी फोल्ड करनी है, ताकि हमारा जो यहाँ पर साइड फिटिंग है वो भी थोड़ा सा कवर हो जाए। तो इस तरह से हम साइड फिटिंग को यहाँ पर रखेंगे। जो भी पट्टी फोल्ड होनी बाकी है वो साइड हम साइड फिटिंग को रखेंगे और फिर एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर वापस थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पर साइड फिटिंग जो है वो कवर हो जाए। अब हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा साइड फिटिंग है वो भी कवर हो गया है और फिर यहाँ पर पट्टी फोल्ड भी हो गई है। अब हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रॉक है वो इतना कंप्लीट है। अब यहाँ पर स्ट्रिप कैसे करनी है वो हम देखेंगे। तो अभी स्ट्रिप कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो स्ट्रिप के लिए आपको रेडी कितने इंच की चाहिए, तो हमें रेडी है वो 6.5 इंच की चाहिए। तो अभी के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे। तो हम रेडी है वो 8 इंच की बनाएंगे, फिर जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। तो हमें लेंथ में 8 इंच रेडी चाहिए। अब हम इस टाइप की बनाने वाले हैं, यानी कि स्ट्रिप में हम लास्टिक यूज़ करने वाले हैं ताकि फ्रॉक पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो हमें लास्टिक का भी ऐड करना है। तो उसके लिए हमें जो स्ट्रिप बनाने वाले हैं उसका डबल करना है। तो हम 8 इंच की स्ट्रिप बनाने वाले हैं, उसका हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इंच। तो स्ट्रिप की लेंथ होगी 16 इंच और फिर हम स्ट्रिप है वो 0.25 की बनाने वाले हैं। तो पट्टी की विथ आप 1.75 टू समथिंग रख सकते हो। तो अभी हम 1.75 इंच रखेंगे। तो लेंथ आपको 16 इंच रखनी है, विथ आपको 1.75 इंच की रखनी है। तो इस तरह से हमने पट्टी कट कर दी है। अब यहाँ पर वो पट्टी को अनफोल्ड करना है और फिर यहाँ पर आपको 0.25 की स्टिच लगा देनी है। और फिर ये पट्टी में हम साथ में लास्टिक भी लगाने वाले हैं। तो लास्टिक के लिए आपको 1 लाइन जितना लूजिंग चाहिए। तो हमें 0.25 की रेडी चाहिए और फिर 1 लाइन लूजिंग। तो यहाँ पर हमें 0.25 इंच के ऊपर 1 लाइन की स्टिच लगानी है। और फिर यहाँ पर जो भी मार्जिन है वो हम एक ही लाइन रखेंगे और फिर एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। अब इसको हम पलटी कर देंगे। तो पलटी करने के लिए आपने जो पट्टी में स्टिच लगाई है तो अंदर की साइड आपको नीडल रखनी है। यहाँ पर आपको नोट लगा देनी है एक। इस तरह से हमने नोट लगा दी। अब उल्टी सुई पट्टी के अंदर जाने देनी है और फिर दूसरी साइड पट्टी को पट्टी से बाहर निकालनी है। अब आपकी जो ये नोट है वो आपको पट्टी के अंदर की तरफ जाने देनी है। तो हमारी जो पट्टी है वो पलटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पट्टी पलटी करनी है। अब हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस लगा दी है। तो सेम उसी मेथड से हमने यहाँ पर 16 इंच की पट्टी है वो पलटी करके रेडी रखी है। अब हम इसमें लास्टिक लगाने वाले हैं। तो लास्टिक आपको 0.25 का लेना है। अगर आपके पास 0.25 का नहीं है तो आप इस तरह से लास्टिक को कट कर सकते हो। तो हमारे पास जो लास्टिक है वो 0.25 इंच के ऊपर 1 लाइन है। तो यहाँ पर हम 1 लाइन जितना लास्टिक कट कर देंगे। तो इस तरह से हम लास्टिक को कट कर देंगे और फिर ये पट्टी के अंदर हम डाल देंगे। और फिर आपको ये पट्टी के अंदर 8 इंच का लास्टिक कट करना है, क्योंकि ये जो पट्टी हम बनाने वाले हैं वो हमें 8 इंच की रेडी चाहिए। तो आपको लास्टिक भी अंदर 8 इंच का ही लगाना है। तो हम 8 इंच का लास्टिक हमने कट कर दिया है। अब ये पट्टी के अंदर हम लास्टिक को डाल देंगे।
तो इस तरह से हम पट्टी के अंदर इलास्टिक को डाल देंगे। और फिर अगर आपका पट्टी है वो एक लाइन जितनी लूज़ रहेगी तो ही आप इतनी आसानी से इलास्टिक लगा पाओगे, वरना वो इलास्टिक आसानी से नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक को सेट करेंगे। 1 से 2-3 बार आप खींचोगे ना तो इलास्टिक अपने आप सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऊपर से ही प्रेस लगा देंगे और फिर जो ये स्टिच दिख रही है तो वो हम कोई भी एक साइड रखेंगे, और फिर अगर आपको सेंटर में रखनी है तो आप सेंटर में भी रख सकते हो। इस तरह से हमने स्टिच को सेंटर में कर दिया है। अब हम ऊपर से ही प्रेस लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस भी लगा दी है। तो अब आपको ये स्ट्रिप लगानी कहाँ पे है, तो आप जहाँ पर लास्टिक वाला पार्ट एंड हो रहा है वहाँ भी लगा सकते हो। अगर आपको इतनी नज़दीक नहीं चाहिए तो आप थोड़ी दूर भी लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आप सेंटर लेके और फिर उसका भी सेंटर ले लेना है, और फिर आप यहाँ पर भी स्ट्रिप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, चारों पार्ट में हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पर स्ट्रिप लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट में स्ट्रिप लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम हाथ टक ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो मार्क किया है वहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे। यहाँ पर हम एक नोट लगाएंगे ताकि ये नोट किसी को दिखे नहीं। अब यहाँ पर ही हम ये स्ट्रिप को रख देंगे और फिर यहाँ पर हम हाथ स्टिच ले लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टक कर दिया है एक साइड, वैसे ही सेम हम दूसरी साइड टक करेंगे। यहाँ से हम नीडल दूसरी साइड ले जाएंगे और फिर यहाँ पर भी हम 1-2 बार टक लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने टक कर दिया है, तो ये मजबूती से टक हो गया है। अब हमें स्ट्रिप है वो 6.5 इंच की रेडी चाहिए। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब ये वाला जो मार्किंग है वो हम बैक साइड टक करेंगे और फिर बैक वाले पार्ट आप यहाँ पर भी टक कर सकते हो और फिर आपका जहाँ तक इलास्टिक है वो आप वहाँ तक भी लगा सकते हो। इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रिप को टक कर देंगे और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिप टक करते टाइम आपके स्ट्रिप में कहीं पे भी आटी नहीं रहनी चाहिए, वो आपको एक बार चेक कर लेना है और फिर चेक करने के बाद आपको यहाँ पर टक ले लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे।
और फिर आप मार्जिन के बीच में भी टक कर सकते हो। अब हम यहाँ पर टक ले लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी स्ट्रिप टक कर दी है। तो दूसरी साइड की स्ट्रिप हम रेडी रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रॉक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक साइड की स्ट्रिप लगानी बाकी थी तो वो भी हमने लगा दिया है। और फिर यहाँ पर हमने कुछ न्यू क्रिएटिविटी की है, तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। हमने यहाँ पर बो लगाया है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर पर्ल लगाया है। और फिर आपको यहाँ पर बो लगाना है, कोई पैच लगाना है, कोई हैंडवर्क किया हुआ पैच है वो लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो। आप यहाँ पर फ्लावर भी लगा सकते हो। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप कुछ न्यू क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा फ्रंट लुक है और फिर ये हमारा बैक लुक है। तो अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि किड्स के टॉप का कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है, उसका हमने फाइनल लुक भी देखा। तो अभी हम फाइनल लुक एक्सप्लेन करेंगे कि देखो कि हमने आज किस तरह का फ्रॉक सीखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैक साइड हमने जो लास्टिक लगाया है, तो हमने प्रॉपर मेथड से सीखा कि आपको साइज़ के हिसाब से फैब्रिक कैसे लेना है, उसमें लास्टिक किस तरह से लगाना है। और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिप है, तो कई बार क्या होता है कि लास्टिक हमारा मैचिंग कलर का नहीं मिलता है, तो हमने फैब्रिक की स्ट्रिप के अंदर ही लास्टिक को लगाया। तो उसको कैसे लगाना है, फैब्रिक कितना लेना है, वो सब कुछ हमने डिटेल में सीखा। और यहाँ पे हमने बेल्ट 3 इंच का डिसाइड किया है, पर ये वाला बेल्ट आप आपके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे लुक देख सकते हो, देखो कि हमारा वेस्ट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, पर ये वाली वेस्ट आपको थोड़ी सी नीचे चाहिए, तो आप बेल्ट थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो। पर इसमें क्या होगा कि किड्स को कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे हमने बो लगाया है, यहाँ पे हमने जो बो अटैच किया वो आप साइड में भी लगा सकते हो। ये हमारा फ्रॉक का पूरा फाइनल लुक है। तो आप लोगों को किड्स का अभी हमने जो फ्रॉक बनाया वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।